हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग लेसन्स एंड ब्लॉग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि तकरीबन हर घर में लगा होता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू तो है ही, साथ में इसकी जो है धार्मिक वैल्यू जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा है। तुलसी जी को हर घर में पूजा जाता है, इसीलिए हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारे घर में लगी हुई तुलसी खूब हरी भरी हो, घनी हो। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अपने तुलसी जी को हरा भरा और घना हम लोग जो है वो कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये मेरा एक पौधा है जो पहले एक छोटे से पॉट में लगा था। उसके बाद जो है मैंने इसको बड़े गमला जो है मेरा, जो एक बाल्टी थी खाली, उसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करने के बाद ये खूब फल फूल रहा है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के पौधे को हम लोग कैसे हरा भरा और घना रख सकते हैं, और मैं क्या इसकी केयर और टिप्स जो हैं वो अपनाती हूँ, जिसकी वजह से ये इतना हरा भरा और घना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले पानी देने का जो मेथड है वो आपका शावरिंग मेथड होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पत्तों के ऊपर धूल मिट्टी वगैरह जो जमी होती है, और गर्मी के मौसम में जो ये पत्ते झुलस जाते हैं, उससे इनको ठंडक मिलती है और राहत मिलती है। तो इसकी जो है शावरिंग आपने गर्मी के जो खासकर महीने होते हैं उसमें आपने खूब अच्छी तरह से इनकी जो है शावरिंग करनी है। उससे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो इसमें लगते हैं वो इसकी शावरिंग के साथ ही धुल जाते हैं, और ये साथ में खूब हरा भरा और तंदुरुस्त जो है हमारा पौधा वो बना रहता है। इसके साथ ही जो हमारा अगला टिप है वो है, जैसे इसके ऊपर देखिए जो बीज आते हैं, जो तुलसी जी के ऊपर बीज आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मंजरी। और ये जो है ये तुलसी जी की जो ग्रोथ है उसको फैलने में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। और हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जो मंजरी होती है जो तुलसी जी के ऊपर होती है, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इसकी वजह से जो है हमारी तुलसी माता जो है उनके सर में जो है वो खूब दर्द होता है। तो दोनों ही कारणों से जो है इस मंजरी को हमें टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए। पहला तो यही है कि इसकी वजह से जो है अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारा पौधा जो है वो खूब फैलता है, नई ब्रांचेज आती हैं। और दूसरी बात यह है, हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से भी जो है अगर ये बनी रहती है मंजरी हमारे प्लांट के ऊपर, तो जो है हमारा जो ये तुलसी जी का पौधा है ये धीरे धीरे जो है ये सूख जाता है। तो हमारे तुलसी जी को अगर आप पूजा करते हैं अपने घर में, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि इसको जो है हम लोग टाइम टू टाइम जो है अपने मंजरी को उतारते रहें। और ये तुलसी माता जी की एक सेवा में जो है वो काउंट होता है। तो इस बात का जो है आप वो ख़ास ध्यान रखें। ये हमारा खूब हेल्प करेगा हमारे तुलसी जी को, प्लांट को बढ़ने में, फैलने में और इसकी ग्रोथ होने में। तो इस चीज़ का जो है वो मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ। इसकी वजह से जो है हमारी जो तुलसी जी हैं ये खूब हरी भरी और घनी हुई है। ये देखिए, ये सारी की सारी मंजरी जो है मैंने ये सारे ऊपर अपने तुलसी जी के पौधे से हटा दी हैं। तो अगर आप धार्मिक मान्यता के हिसाब से अगर आप इसको हाथ से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग जो हैं तुलसी माता में कैंची लगाना वो पसंद नहीं करते हैं। उससे जो अगला टिप है, तो हमारी जो वीड्स हैं, जो भी खरपतवार हैं जो हमारे तुलसी के प्लांट में उग जाते हैं, इसको हम टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें, क्योंकि ये जो है हमारे प्लांट्स की जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसको खींचते रहते हैं। तो मिट्टी को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के आप ज़रूर रखें। इसके साथ ही आप जो है अपने प्लांट की जो है निरंतर वो गुड़ाई करते रहें। इससे क्या है कि प्लांट की जो है मिट्टी है उसमें निरंतर ऑक्सीजन की मात्रा वो बराबर बनी रहती है, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। और जो जड़ें हैं, छोटी छोटी सी जड़ें हैं, तो उनकी भी रूट प्रूनिंग है वो हो जाती है। इससे जो है प्लांट जो है एकदम से ग्रोथ लेता है, और इसकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि प्लांट की जो गुड़ाई है वो एक निश्चित अवधि के बाद आप ज़रूर करें, इससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा।
इसके बाद अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो इसमें जो है आप सूखी हुई चाय पत्ती जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है गर्मियों में एक ठंडी खाद का जो है वो काम करती हैं। इसके अलावा जो है आप गर्मियों में वर्मी कंपोस्ट हैं वो भी डाल सकते हैं, और किचन कंपोस्ट हैं आप वो भी डाल सकते हैं। गर्मियों में आप गोबर की खाद डालने से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि इससे जो प्लांट है वो हमारा सूख सकता है। तो ठंडे जो हैं फर्टिलाइज़र्स हैं, कोई भी मैन्योर है वो आप डाल सकते हैं। पत्तियों की खाद जो है वो भी इसके लिए बेस्ट रहती है। तो आप इन फर्टिलाइज़र्स का जो प्रयोग है वो अपने तुलसी के प्लांट के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप पौधों में पानी डालें तो उसके साथ साथ ही जो है आप इनकी जो पीली पीली जो पत्तियां हैं वो डेली हो जाती हैं, तो इनको जो है आप टाइम टू टाइम जो है वो रिमूव करते रहें, क्योंकि ये जो प्लांट की एनर्जी हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो डेली से डेली अपने प्लांट को जो है वो क्लीन करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि हम अपने तुलसी जी के प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।